हे गाइस वेलकम बैक एफकेट डॉट जर्नी। देखो आज अपना रीजनिंग का हम डॉट सिचुएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हिस्ट्री की बेसिस पे जैसे मैंने बोला था आपको वीकली बेसिस पे एक क्लास रखेंगे। तो स्लेव डायनेस्टी उसमें हमने कंप्लीट कर दिया। अगर आप उसको देखेंगे तो उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चन उससे सोल्व हो जाएंगे। अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में देखो एवरेज की 2 क्लास हो चुकी है। थर्ड उसका टॉपिक आना है। क्लासेस में जो टॉपिक वाइज करा रहा हूँ उनको अच्छे से समझ लेना। उसके बाद जब प्रैक्टिस करोगे किसी बुक से अपना आप क्वेश्चन आपके सोल्व होने लगेंगे। अब देखो स्टार्ट करते हैं अपना डॉट सिचुएशन रीजनिंग का टॉपिक की डॉट सिचुएशन होता क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डॉट सिचुएशन एफकेट में क्या वेटेज रखता है या क्या इंपॉर्टेंस है डॉट सिचुएशन की। तो याद रखना डॉट सिचुएशन एक एफकेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था। करता का मतलब है जब पैटर्न चेंज हो चुका है तो इसकी वेटेज जो है थोड़ी कम हो चुकी है। पहले इसकी 3 से 4 क्वेश्चन की आपकी वेटेज मिनिमम तो होती ही होती थी एफकेट में। लेकिन अभी भी ये 1 से 2 क्वेश्चन की वेटेज रखता है। यानी कि आपको क्या करना है इस चैप्टर में, सिर्फ इस टॉपिक को आपने ये वीडियो देखनी है। इससे अगले प्रैक्टिस मोड हो जाएगा इसका। 2 के बाद उसके बाद आप इसको रख देना और उसके बाद आप किसी भी बुक से, कोई भी नॉर्मल रीजनिंग की बुक से 40-45 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना टाइम लगा के। उसके बाद टेंशन फ्री हो जाना इससे और आपके क्वेश्चन नंबर की बात करें कितने फिक्स नंबर हो जाने हैं आपके गाइस। तो आप याद रखना नंबर आपके हो जाने हैं फिक्स 3 से 6 नंबर। ठीक है। अब चलो अब बात समझते हैं कि डॉट सिचुएशन होता है क्या। देखो डॉट और सिचुएशन दो वर्ड्स हैं यहाँ। डॉट का मतलब कि हमारा डॉट सिचुएशन का मतलब कोई भी एक कंडीशन या आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो सिचुएशन होती है। मतलब किस सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो। अब डॉट सिचुएशन में हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक सिंगल डॉट एक डबल डॉट। ठीक है गाइस, सिंगल ये हो गया, डबल ये, और एक ट्रिपल का बनता है और एक बन जाता है आपका 4 डॉट मैक्सिमम। लेकिन 3 डॉट पूछता है ज़्यादातर एफकेट आपके लिए। अब ये है क्या सिंगल डॉट डबल डॉट का मतलब क्या है। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी फिगर्स होती है मैक्सिमम 3 टाइप्स 4, मतलब मैक्सिमम 2 3 4 है ना। 4 फिगर्स दे देता है उसमें आपकी डॉट लग देता है। देखिए मान लीजिए जैसे कि एक सर्किल दे दिया, एक ही ट्रायंगल दे दिया और एक ही दे दिया इसमें स्क्वायर। अब ये सिंगल डॉट का है। अब ये इसी तरीके एग्जाम्पल बना के दे देगा आपको। ठीक है गाइस, इस तरीके से ये आपको एग्जाम्पल्स बना के दे देगा कि इसमें से, यानी कि जैसे ये क्वेश्चन है, यानी कि डॉट कहाँ कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, किस किस फिगर को सेटिस्फाई कर रहा है, वो हमें यहाँ फाइंड करना होता है। उसी के बेसिस पे ये होता है आपका जनरली डॉट सिचुएशन। अब इस क्वेश्चन को, मतलब इस टॉपिक को अच्छे से कैसे समझेंगे, चलो प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। इसको और अच्छे से हम समझते हैं आगे। ब्रीफ मैंने आपको समझा दिया है कि इसको क्या कहते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आपका 3 डॉट का है। कोई नहीं, हम 3 डॉट से स्टार्टिंग करते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन हमारा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हाँ इतना सही है। अब देखो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या देखना होता है, पहले क्वेश्चन में हमें डॉट्स देखने होते हैं कि कहाँ कहाँ डॉट है। अब सबसे पहले क्विक इसका ऑप्शन एलिमिनेशन मैथड बताता हूँ। जो आपका कोई भी डॉट मैक्सिमम ऑफ फिगर्स को सेटिस्फाई कर रहा हो सबसे पहले उसको फाइंड करो। तो देखो यहाँ सबसे ज़्यादा डॉट ये तो 2 को सोल्व कर रहा है। अगर अब इसकी बात करें इस वाले डॉट की गाइस, तो देखो ये आपका रेक्टेंगल में भी है, ये आपके ट्रायंगल में भी है और ये आपके स्क्वायर में भी है, सर्किल में नहीं है। तो सबसे पहले एक ऐसा डॉट ढूंढो जो 3 फिगर में सेटिस्फाई हो रहा है। देखो पहले वाले में नहीं हो रहा, ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका। दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे वाले में भी नहीं हो रहा, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। थर्ड की बात करो आप, तो थर्ड में भी नहीं हो पा रहा, थर्ड ऑप्शन में एलिमिनेट हो चुका है। तो फोर्थ ही बचता है। देखो एक ही डॉट से ऑप्शन एलिमिनेशन से आपने कहाँ तक सोच के डायरेक्ट आंसर पे आप पहुंच गए। ठीक, तो इसलिए बोल रहा हूँ सबसे पहला ट्रिक समझ लो इसकी, या सोल्व करने का सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि सबसे पहले मैक्सिमम जो डॉट एक भी मैक्सिमम फिगर को सेटिस्फाई कर रहा है उसको फाइंड करो, उसके बाद उससे कम मैक्सिमम फिगर है। अब इस क्वेश्चन को देखो बिल्कुल बेसिकली सॉल्व करते हैं। देखो एक डॉट है, हमारा पहला डॉट है, ये सर्कल और स्क्वायर में आना चाहिए। अब सर्कल और स्क्वायर में देखो यहाँ सेटिस्फाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन सिर्फ सर्कल और स्क्वायर में चाहिए। तो देखो यहाँ तो उसके अलावा पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या इसमें हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। यानी कि 3 ऑप्शन में फर्स्ट डॉट हमने सेटिस्फाई कर दिया। अब बात करते हैं सेकंड डॉट। अब इस वाले डॉट की बात करते हैं। तो ये देखोगे आप तो रेक्टेंगल में है गाइस, और ये आपका ट्रायंगल में, यानी कि सिर्फ 2 में है। तो कैसा पॉसिबल है, अगर आप इसको देखो तो यहाँ थोड़ा सा गैप है, तो यहाँ सेटिस्फाई हो सकता है। नेक्स्ट की बात करें कि यहाँ सेटिस्फाई हो पा रहा है, ये तो ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेटेड है। नेक्स्ट में बात करूँ सेटिस्फाई है नहीं,
क्या इसमें सेटिस्फाई हो पा रहा है? हाँ, इसमें सेटिस्फाई हो पा रहा है, यानी कि ए और फोर्थ में सेटिस्फाई हो रहे हैं हमारे डॉट। अब बात करते हैं मैक्सिमम डॉट की, तो देखो यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये फिगर एक दूसरे से लिंक नहीं है। इसमें है, हाँ इसमें है। कहाँ? अगर यहाँ लगाओगे तो सब में आ रहा है, लेकिन हमें सर्किल में नहीं चाहिए, तो कहाँ लगाओगे? तो आप यहाँ लगा दो छोटा सा डॉट, ठीक है। ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्या समझी? सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मैक्सिमम फिगर वाला डॉट को फाइंड करना है सबसे पहले, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट भी डॉट सिचुएशन का बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा 3 फिगर का है, यानी कि 3 डॉट्स का है। तो इसको सबसे पहले क्या करना है बताओ। देखो सबसे पहले मैक्सिमम डॉट मतलब मैक्सिमम फिगर में कौन सा डॉट है, ये कह सकते हो। क्यों? देखो भाई ये ट्रायंगल में भी है, रेक्टेंगल में भी है और ये आपका स्क्वायर में भी है, ठीक है। तो फाइंड करते हैं चलो कि जो तीनों में सेटिस्फाई कर दे। इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ सेटिस्फाई हो रहा है। इसमें हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। क्या इसमें हो पा रहा है? इसमें भी नहीं हो पा रहा है। क्या इसमें हो पाएगा? देखो ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं हो पा रहा, क्योंकि देखो ट्रायंगल यहाँ गैप है और स्क्वायर के बीच में गैप है, तो यहाँ भी नहीं हो पा रहा। ये भी आपका मैक्सिमम डॉट से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब चलो सब डॉट को सेटिस्फाई करके देखते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं इस वाले डॉट की, तो स्क्वायर और सर्कल में पॉसिबल है, पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें पॉसिबल है। नेक्स्ट की बात करते हैं अब इस वाले डॉट की। तो ये डॉट आपका किस किस में है? ये गाइज आपका रेक्टेंगल और स्क्वायर है ना। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में देखो खाली, तो यहाँ लगाओगे ऊपर तो सेटिस्फाई है, बिल्कुल सेटिस्फाई है, ठीक है। इसमें देखो क्या हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है पास में। इस वाले की बात करें तो इसमें भी नहीं है। ऑप्शन ए हो जाता है यहाँ आपका राइट आंसर, ठीक है। तीनों सर से भी सेटिस्फाई करके बता दिया, और मैंने आपको बेस्ट मेथड जो सबसे इजीली आपको हेल्प करेगा मैक्सिमम डॉट वाला, वो भी उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। विद इन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे गाइज। मान के चलो अगर आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं 25 में से, तो यानी कि आपने 2 क्वेश्चन कर लिए विद इन आप 6 सेकंड मैक्सिमम है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो और आपने नंबर कितने अचीव कर लिए? 9, सॉरी 9 कह रहा हूँ, 6, ठीक है। तो क्वेश्चन कंप्लीट विद इन सेकेंड्स। तो इतना इजी है लेकिन इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके लिए तो अच्छा है, आप हार्ड में जा रहे हो तो इजीली तो आप एकदम सोल्व कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट की बात करते हैं, तो इसमें ही मैक्सिमम फाइंड करना है। मैक्सिमम कह रहा है इसमें सारी फिगर सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, सेटिस्फाई। और इसमें बात करें तो इसमें सेटिस्फाई नहीं है, यानी कि अब हमारे मैक्सिमम डॉट से एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, लेकिन एक तो हो गया ना। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इस डॉट की बात। तो ये मैक्सिमम आपके 2 फिगर्स में आ रहा है, किस किस में? एक आपका रेक्टेंगल गाइस और एक आ रहा है आपका स्क्वायर। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर का सेटिस्फेक्शन देखो, सेटिस्फेक्शन हो रहा है, हो सकता है। यहाँ मैं डॉट लगाऊँ तो ये भी सेटिस्फेक्शन हो सकता है। अब इसकी बात करें हम खाली रेक्टेंगल और स्क्वायर, तो देखो इसमें नहीं हो सकता क्योंकि सर्कल के अंदर आपका ये है और ये सेटिस्फाई इसलिए नहीं हो पाएगा, यानी कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं सिर्फ 2 सर्कल से। देखिए अब लड़ाई है हमारी 50-50 की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट डॉट की। ये आता है आपका, ये किस किस में है? तो अगर हम कहें गाइस, तो ये आपका एक तो रेक्टेंगल में है, बिल्कुल है, ट्रायंगल में है, ट्रायंगल में भी है, और किसी में नहीं, सिर्फ रेक्टेंगल और ट्रायंगल। अब देखो रेक्टेंगल और ट्रायंगल कहाँ बन सकते हैं? अगर हम बात करें रेक्टेंगल और ट्रायंगल की, देखो तो ये तो स्क्वायर के साथ आ रहा है, यानी कि ये नहीं हो सकता, ये यहाँ बन सकता है, यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका यहाँ राइट आंसर, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेशन अच्छा लग रहा है या कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो गाइस लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहता है, फिर वही मैक्सिमम डॉट की फाइंड करो। तो इसमें मैक्सिमम फाइंड करें तो हमारा दो दो ही है, ठीक है। तो कोई नहीं, सबसे पहले सिंगल डॉट की बात कर लेते हैं। ट्रायंगल और सर्कल में सेटिस्फाई होना चाहिए, सेटिस्फाई है, बिल्कुल सेटिस्फाई है। ट्रायंगल और सर्कल यहाँ भी सेटिस्फाई है, सिर्फ ट्रायंगल और सेटिस्फाई, बिल्कुल सेटिस्फाई है। अगर बात करें हम इसकी, तो क्या इसमें सेटिस्फाई है? फोर्थ में सेटिस्फाई नहीं लग रहा, तो एलिमिनेट कर देते हैं। अब नेक्स्ट कर मूव करते हैं हम अपना, यानी कि हमारा तीनों में आना चाहिए, तीनों में, यानी कि रेक्टेंगल ट्रायंगल सर्कल। रेक्टेंगल ट्रायंगल सर्कल मेरे को हो सकता है क्या? रेक्टेंगल तो पीछे है, ट्रायंगल यहाँ खत्म है, नहीं हो पा रहा, इसको भी एलिमिनेट कर दो।
नेक्स्ट की बात करें रेक्टेंगल ट्रायंगल सर्कल, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें बात करें रेक्टेंगल ट्रायंगल सेटिस्फाई, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसकी बात करें तो स्क्वायर के साथ आना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं ट्रायंगल स्क्वायर आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ट्रायंगल रेक्टेंगल से कटता हुआ जा रहा नहीं हो रहा। इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन 3 हो जाता है आपका राइट आंसर। अब चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो उससे पहले जैसे मैंने कहा था, तो देखो आपकी दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी हमने हिस्ट्री की स्टार्ट कर दी है। CDS CAPF और FCAT तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ एवरेज की आपकी स्टडी है, लिंक PDF में दे दूंगा, जाके देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हो। बाकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अग्नि बैच के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारी ये वीडियोस आपकी डली हुई है, ठीक है। चलो उससे पहले अगर किसी को और ज़्यादा पढ़ना है तो प्रीवियस वीडियोस भी देख सकता है। अभी 2022 के लिए जो सेकंड वाला था उसके लिए हमने तैयारी की थी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। और ये कहता है फिर वही मैक्सिमम डॉट फाइंड करते हैं। मैक्सिमम डॉट हमें कहाँ दिख रहा है ये, क्योंकि देखो ये सर्कल में भी जा रहा है, स्क्वायर में भी है हमारे अकॉर्डिंग, और ट्रायंगल में भी है ना। 3 फिगर में ये हमारा है, रेक्टेंगल में नहीं है। तो 3 फिगर सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, क्या स्क्वायर ट्रायंगल सर्कल। स्क्वायर सर्कल ट्रायंगल नहीं पॉसिबल है, क्योंकि रेक्टेंगल है। चलो नेक्स्ट पे मूव करके देख लेते हैं। हाँ, कभी कभी इतना कॉम्प्लिकेटेड भी आपको बिल्कुल मिलेगा गाइड। इसमें देखो, इसमें नहीं है तो एलिमिनेट कर दो। इसमें कॉम्बिनेशन बन रहा है, हाँ इसमें बन रहा है, ठीक है। इस वाले में कॉम्बिनेशन नहीं बना था, एलिमिनेट कर दो। अब इसकी बात करें, इस वाले में देखें हम, तो देखो ट्रायंगल भी है, सर्कल भी है, स्क्वायर भी है। अगर यहाँ डॉट लगाओगे गाइस ना इस जगह, तो आपको सेटिस्फाई होगा, यानी कि 2 फिगर हमारी। नेक्स्ट डॉट की बात करें तो हमारा क्या है, इस वाले डॉट की बात करता है ये ट्रायंगल और सिर्फ सर्कल। ट्रायंगल और सर्कल देखो, क्या ट्रायंगल सर्कल पॉसिबल है, हाँ इस वाले में तो पॉसिबल। इसमें देखो सिर्फ ट्रायंगल सर्कल पॉसिबल है। यहाँ पॉसिबल है ये भी, तो दोनों ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड डॉट की। जो डॉट है आपका ये क्या कह रहा है, ये आपका सर्कल रेक्टेंगल स्क्वायर। सर्कल रेक्टेंगल स्क्वायर, देखो सर्कल रेक्टेंगल स्क्वायर की बात करें तो क्या सेटिस्फाई होगा। सर्कल ट्रायंगल रेक्टेंगल, हाँ देखो ये सेटिस्फाई है। इसकी बात करें, ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और मेरे ख्याल से अभी हमारे पास, हाँ अभी ये 2 क्वेश्चन और है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा गाइज, उसका आंसर आप कमेंट में करके बताएंगे। उसका राइट आंसर मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। अब बात करते हैं इसकी, तो फिर मैक्सिमम डॉट करते हैं, यानी कि तीनों में सेटिस्फाई होना चाहिए। तीनों में सेटिस्फाई है, तीनों में सेटिस्फाई है, सेटिस्फाई नहीं है, तीनों में सेटिस्फाई है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डॉट, सर्किल और सिर्फ ट्रायंगल। सर्किल और ट्रायंगल पॉसिबल है नहीं, सर्कल ट्रायंगल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। सर्कल ट्रायंगल खाली पॉसिबल नहीं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखो नेक्स्ट, यानी कि लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए और भी अच्छा है, सिर्फ 2 डॉट है। 2 डॉट का क्वेश्चन है आपका, इसका डू इट योरसेल्फ, ठीक है गाइज। आंसर कमेंट में करके बताना। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। PDF आपको पता है कहाँ मिलेगी, आपके टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे PDFs। और हाँ बता देता हूँ, PDF के साथ साथ फिजिक्स के, ठीक है, CDS बेसिस पे जो क्वेश्चन अब पूछ रहा है CDS पे, ठीक है, ऑप्टिक्स वगैरह से, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ अपलोड कर रहा हूँ। FCAT के लिए भी वो उतने ही इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स वगैरह यानी कि GS का ऑल ओवर पॉलिटी वगैरह सबके मिक्स कॉम्बिनेशन वहाँ क्वेश्चंस के चलते रहते हैं। आंसर का भी डिस्क्रिप्शन होता है अगर आप गलत देते हैं तो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।